जी, तो ई बुक टूल्स के हवाले से आज का जो लेक्चर है, आज का जो क्लास है वो हमने कंटिन्यू करना है। क्लास नंबर 6 के अंदर अमेज़ॉन ने कुछ टूल्स हमें ख़ुद से प्रोवाइड कर रखे हैं और इसके अलावा भी आप जो है वो कुछ ई बुक को क्रिएट करने के टूल्स जो है वो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इनको डिटेल से आगे चल के देखते हैं। जी, ये कुछ टूल्स जो है वो प्रोवाइडेड बाय अमेज़ॉन हैं। अमेज़ॉन ने ख़ुद से आपको ये टूल्स प्रोवाइड किए हैं किंडल की बुक को क्रिएट करने के लिए, और डिफरेंट जो टाइप्स की बुक्स हैं उनके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, ताकि आपकी आसानी के लिए जो है ये उसने आपको प्रोवाइड किए हैं, टाइम सेविंग के लिए और इजीली जो है वो बुक क्रिएशन के लिए। और इन टूल्स के थ्रू जो बुक आप क्रिएट करते हैं वो नो डाउट के परफेक्ट किंडल बुक जो है वो क्रिएट होती है ऑटोमेटिकली, और जो रीडर उसको रीड आउट करते हैं उनको भी आसानी होती है उसको रीड आउट करने में, क्योंकि उसका जो फॉर्मेटिंग स्टाइल है, उसके अंदर जो फ़ॉन्ट्स हैं, उसका जो पूरे का पूरा एक जो वे है किंडल बुक का वो उसके अंदर फॉलो किया जाता है और ऑटोमेटिकली वो बुक जो क्रिएट हो जाती है। तो इन टूल्स को बारी बारी जो हम देखते हैं, ये आपके सामने कुछ जो है वो लिखे हुए आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। किंडल क्रिएट है, किंडल क्रिएट टूल जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है अमेज़ॉन ने बुक को क्रिएट करने के लिए। कोई भी नॉर्मल बुक है, आपने अगर ई बुक क्रिएट करनी है तो किंडल क्रिएट टूल के थ्रू आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एम एस वर्ड के अंदर जो है वो काम नहीं करना चाह रहे, या एम एस वर्ड के अलावा आप डायरेक्टली किंडल क्रिएट के अंदर जो है वो वर्क कर सकते हैं, तो इसके अंदर भी आप ई बुक को आप फॉर्मेट करके या पूरी की पूरी बुक को रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टूल है किंडल किड्स बुक क्रिएटर, जो कि जो किड्स की बुक हैं, चिल्ड्रन बुक जो होती हैं, उनको क्रिएट करने के लिए यूज़ हो सकता है, हेल्पफुल है। उसके अंदर जो पिक्टोरियल व्यू है उसका वो इजीली बन सकता है, और पेज बाय पेज उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी। इसके अलावा किंडल कॉमिक क्रिएटर है, जो आप कॉमिक बुक्स जो है वो अगर आप बनाना चाहते हैं पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर भी जो है बना सकते हैं, और उसके अंदर पैनल व्यू आप बना सकते हैं। ये टूल भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ई बुक की क्रिएशन के लिए, और ये स्पेशली कॉमिक बुक्स जो हैं उनके लिए जो है ये टूल आपको फैसिलिटेट करता है। कॉमिक बुक्स आप इससे इजीली क्रिएट कर सकते हैं, और ये भी ऑटोमेटिकली इसी वे में क्रिएट होती हैं जिसको जो अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है, और डिवाइसेस के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होती हैं। इसके अलावा कवर क्रिएटर टूल है, जिसके थ्रू आप कवर क्रिएट कर सकते हैं। ये ड्यूरिंग अपलोड ऑफ ई बुक आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप अपनी बुक को रेडी कर लेते हैं और उसके बाद सबमिशन के लिए आप रेडी होती है बुक, उसके बाद सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के दौरान आपको वो एक ऑप्शन देता है कि अगर आपको कवर यहाँ पे क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपने पहले से कवर क्रिएट करके नहीं रखा हुआ, रेडीमेड कवर नहीं है अगर आपके पास, तो आप ऑनलाइन कवर क्रिएटर को यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम चल के प्रैक्टिकली सबको देखेंगे कि किस तरह कवर क्रिएट करना है और बाकी टूल्स कैसे यूज़ करने हैं। इसके अलावा किंडल प्रीव्यूअर है। प्रीव्यू जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये प्रीव्यू लेने के लिए कोई भी बुक जब आप रेडी कर लेते हैं, जब उसको आप सारे के सारे कंटेंट्स आप फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, उसको फाइनलाइज़ कर लेते हैं, तो सबमिट करने से पहले आपको सजेस्ट किया जाता है कि एक बार उसको आप प्रीव्यू कर लें, ताकि आपको भी एक जो है वो ऑथेंटिसिटी मिल जाए कि जो बुक आपने रेडी की है वो वाकई जो नज़र आने में भी ठीक है, और ठीक ठीक उसके कंटेंट्स जो है वो डिवाइसेस के अंदर जो है वो एडजस्ट हो चुके हैं, और जो रीडर्स हैं उसको उसी तरह उनको मिलेगी और वो इजीली रीड आउट कर सकेंगे। तो प्रीव्यू भी दो तरह के, एक ऑफलाइन है, इसका टूल है जो आप डाउनलोड करके उसके प्रीव्यू के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बुक की अपलोडिंग के दौरान भी आपको प्रीव्यू का एक जो है वो ऑप्शन देता है, वो टूल भी आप वहाँ पे ऑनलाइन टूल जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी ई बुक को प्रीव्यू कर सकते हैं। और ये प्रीव्यू आप डिफरेंट डिवाइसेस के जो है वो ऊपर ले सकते हैं कि किंडल के अंदर ये कैसा दिखेगा, या टैब के अंदर ये कैसा दिखेगा, या फ़ोन के अंदर ये कैसा दिखेगा, आपका जो कंटेंट है या आपकी जो ई बुक है वो कैसी दिखेगी। ये दोनों ऑप्शंस आप जो है यूज़ कर सकते हैं प्रीव्यू लेने के लिए। तो ये सारे के सारे टूल वन बाय वन हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह इनको यूज़ करना है, और कैसे इनको आपने जो है अमेज़ॉन से जो है वह डाउनलोड करना है, और कैसे अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना है। जी, तो फर्स्ट पे किंडल क्रिएट है। किंडल क्रिएट जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये ई बुक्स को क्रिएट करने के लिए, किंडल बुक्स को क्रिएट करने के लिए जो वो यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको
एक ये आपको लिंक नज़र आ रहा है, इजीली यहाँ पे ये अवेलेबल है अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर, और इसको आप अगर क्लिक कर लें तो आपको मैं ये डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। और ये याद रहे कि ये कुछ टूल्स हैं वो विंडो 10 के लिए सिर्फ सपोर्टेड हैं, कुछ जो है वो विंडो 7 एंड अबव सारों को सपोर्ट करते हैं। तो आपके अगर सारे के सारे टूल्स आपने यूटिलाइज़ करने हैं अमेज़ॉन के ही, तो फिर आपको विंडो अपनी जो है वो अपडेटेड रखनी पड़ेगी, एटलीस्ट आपको विंडो 10 रखनी पड़ेगी, ताकि सारे के सारे जो टूल्स हैं इसके यूज़ हो सकें, उसके साथ जो उसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो आप यूज़ कर सकें। जी, किंडल क्रिएट के एड्रेस को हमने क्लिक किया, वेब लिंक को, और यहाँ पे इसने ये किंडल क्रिएट का पेज जो हमें ओपन करके दे दिया है। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखें, एक तो डाउनलोड फॉर पीसी है और एक डाउनलोड फॉर मैक है। जो लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर, उनके लिए पहला वाला ऑप्शन है डाउनलोड फॉर पीसी, और जो लोग मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके लिए सेकंड ऑप्शन है। क्योंकि हम सब विंडोज़ के थ्रू जो है ये सब कुछ चला रहे हैं, तो इसको हम पहले ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं ताकि किंडल क्रिएट का जो सॉफ्टवेयर है वो हमें डाउनलोड जो है वो हो सके हमारे कंप्यूटर के ऊपर। जी, बॉटम लेफ़्ट पे आप देखें इसने ये डाउनलोड करना शुरू कर दिया। यहाँ पे इसी तरह आप इसको क्लिक करेंगे तो वेरी इजीली वन क्लिक के ऊपर आपको ये डाउनलोडिंग जो है इसकी स्टार्ट हो जाएगी, और आप जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो इजीली आप इसको जो इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, 289 MB का है, तो ये कुछ टाइम लेगा। तो टाइम सेविंग के लिए मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है आपके लिए, और इसको जो है हम देखते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, और जहाँ पे इसको डाउनलोड्स के अंदर, ये भी डाउनलोड्स में ही जाएगा, या जो भी आपका डिफ़ॉल्ट एड्रेस है उसके अंदर ये जाके सेव हो जाएगा, और वहाँ से इसको हम जो है वो ईज़िली गेट कर सकते हैं। जी, ये किंडल क्रिएट इंस्टॉलर है। इसको जस्ट आपने डबल क्लिक करना है इंस्टॉल करने के लिए। जी, ये आपसे पूछ रहा है इसको आप रन करना चाह रहे हैं, इसको रन पे क्लिक करें। लाइसेंस एग्रीमेंट है, इस लाइसेंस एग्रीमेंट को आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और इसको आपको एग्री करना पड़ेगा। एग्री करने के बाद आपसे ये डेस्टिनेशन पूछ रहा है, पाथ पूछ रहा है कि आपको किस लोकेशन के ऊपर इसको इंस्टॉल करना है। डिफ़ॉल्ट के अंदर जो लोकेशन आ रही होती है वही मोस्ट सूटेबल होती है, लेकिन अगर आपके सी ड्राइव के अंदर इसकी स्पेस कम है आपकी सी ड्राइव की, आप किसी और लोकेशन पे इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसको आप ब्राउज़ के बटन से चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी, तो फिर आप इसको डिफ़ॉल्ट पाथ के ऊपर ही रखें, यही रिकमेंडेड है, और इसको आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। ये इंस्टॉल हो रहा है और कुछ ही देर के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम ये नहीं लेता। जी, यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है, और ये चेक बॉक्स आ रहा है कि रन किंडल क्रिएट की, अगर आपने फिनिश पे क्लिक करते साथ इसको रन करना है साथ ही, तो आप इसको ऑन रखेंगे, अदरवाइज़ इसको आप ऑफ़ करेंगे। हमारे पास क्योंकि विंडो 7 है तो विंडो 7 के साथ क्योंकि सपोर्टेड नहीं है, लेकिन आपको मैं ये करके दिखा देता हूँ कि ये आपको क्या एरर देगा। और जिनके पास विंडो 7 है वो अपनी विंडो को अपडेट कर लें, विंडो 10 में कन्वर्ट कर लें। ये इसने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये विंडो के अंदर जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता, तो विंडो 7 के साथ ये कंपेटेबल नहीं है, इंस्टॉल उसने कर दिया है। इसलिए इसको आपको समझाने के लिए मैंने इंस्टॉलेशन की, और उसके बाद आपको इसका जो ट्यूटोरियल है वो मैंने पहले से रखा हुआ है ताकि आप इसको देख सकें कि किस तरह इसको यूज़ करना है, कैसे ये ओपन होगा। जस्ट ये इंस्टॉल होने के बाद आपकी डेस्कटॉप के ऊपर ये के की तरह का देखें आइकन बना हुआ है, इसको आपने जस्ट डबल क्लिक करना है जो है रन करने के लिए, और जब आप इसको रन कर देंगे तो जो इन्वायरमेंट आएगा उसके अंदर हमने कैसे वर्क करना है उसको हम जो है वो स्क्रीन टाइम पे देख लेते हैं, इसके ट्यूटोरियल के अंदर देखते हैं। जी, सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपके पास ये इन्वायरमेंट आएगा। इस इन्वायरमेंट से सिंपल आपने जो है वो बुक अपनी चूज़ कर लेनी है। अगर आपके पास वर्ड की बुक है तो वर्ड की बुक चूज़ करेंगे, अगर आपके पास PDF है तो PDF चूज़ करेंगे। दोनों ऑप्शन इसके साथ जो है वो दिए हुए हैं, और यहाँ पे हम एक वर्ड की फ़ाइल को ट्राई करते हैं। जी, तो चूज़ फाइल पे क्लिक करें और अपनी वर्ड की जो डिज़ायर्ड फ़ाइल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे।
ओपन पर क्लिक करें और ये फ़ाइल को इंपोर्ट करेगा। कुछ टाइम ये लेगा। इंपोर्ट करने के बाद इसको कंटिन्यू करें, गेट स्टार्टेड करें और आपकी फ़ाइल जो है यहाँ पे ये शो कर दी इसने। तो ये पूरी की पूरी फ़ाइल यहाँ पे ओपन होगी। उसके सारे के सारे पेजेस लेफ़्ट साइड पे ये आ रहे हैं। और अब इसको हमने जो है किंडल के जो सॉफ्टवेयर है किंडल क्रिएट का, इसके अंदर फॉर्मेट करना है। टेबल ऑफ़ कंटेंट्स के हम क्रिएट करते हैं जैसे हमने वर्ड में किए थे। आप देखते हैं कि किंडल क्रिएट के अंदर कैसे क्रिएट होंगे। तो चैप्टर डिटेक्शन के ऊपर हमने क्लिक किया है एडिट के अंदर, तो ये चैप्टर के ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करेगा। इसके लिए आपको हेडिंग्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। जो रेलिवेंट हैं उसको आप चेक ऑन रहने देंगे और जो रेलिवेंट नहीं है इसके अंदर आप समझते हैं कि वो चैप्टर के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो उसको आपने जो है चेक ऑफ़ कर देना है। जैसे कि ये नहीं है तो इसको मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, ओके क्लिक करें। जी, तो इसने चैप्टर्स को जो है वो अरेंज कर लिया और जो आपने एक्सक्लूड किया था उसको वापस अपनी फॉर्मेटिंग के अंदर जो है वो बदल दिया। तो इस तरह ये टेबल ऑफ़ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली जो है डिवाइस के अंदर जो क्रिएट कर लेगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर। और जी इसी तरह जो इसके बाकी कंटेंट्स हैं, बुक का टाइटल है, बुक के टाइटल को भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद या जस्ट कर्सर रखने के बाद। और इसी तरह बुक का अगर सब टाइटल है, बुक के अंदर जो ऑथर नेम है उसको भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और जस्ट ऑथर नेम पे क्लिक करेंगे तो वो उसको ऑटोमेटिकली ऑथर नेम जो है वो ले लेगा। इसके बाद ये स्टाइल्स हैं, इसके बिल्ट इन स्टाइल्स हैं, कोई भी आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद आपकी बुक का जो फॉर्मेट है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। और प्रीव्यू देखने के लिए आपने यहाँ पे जिस तरह आप ये देखें ये टेबल ऑफ़ कंटेंट्स है और यहाँ ऊपर दिया हुआ है फ़ोन है, टैबलेट है या किंडल डिवाइस है, डिफरेंट प्रीव्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसी फ़ाइल को आप सेव करने के लिए जस्ट फाइल के मेन्यू में जाएंगे और सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसको लोकेशन देने के बाद सेव कर देंगे। जी, तो ये फ़ाइल आपकी जो है वो इधर सेव हो चुकी है। जस्ट इसको आप डबल क्लिक करेंगे और उसी तरह ये किंडल क्रिएट सॉफ्टवेयर के अंदर ये ओपन हो जाएगी। जी, इसके अलावा राइट साइड पे देखें इसके कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ है उसके जैसे हमने ड्रॉप कैप का एक ऑप्शन यूज़ किया था वर्ड के अंदर, सेम वही ऑप्शन है ये। 3 लाइन्स के साथ ये बाय डिफ़ॉल्ट जो करता है, इसको आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को भी अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। फाइंड का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं कोई सर्च आउट करने के लिए, जल्दी से वो उसको फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरह ये फॉर्मेटिंग के लिए देखें ये सेपरेटर है, मैंने स्टार्स को फाइंड किया और ये इसके बिल्ट इन स्टाइल्स हैं। जो भी स्टाइल आपको यहाँ से चूज़ करना है वो एज अ सेपरेटर वो आप उसको चूज़ कर सकते हैं और वो एक टेक्स्ट का सेपरेटर बना देगा, वहाँ पे एक लाइन लगा देगा कुछ जो ये सिंबल्स डाल के। ये कंप्लीट करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर इसका पैकेज का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें तो ये इसका एक पैकेज सेव करेगा। और सेव करने के बाद इसको नेम दें यहाँ पे KPF के एक्सटेंशन के साथ ये सेव हो जाएगा। पहले वाले को रिप्लेस कर देते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इसको अपलोड करेंगे जब फाइनल करके तो इसी फॉर्मेट के अंदर जो किंडल है ये आपसे ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और इसको ये अपलोड कर लेगा। जी, तो ये इसका जो कुछ हाइलाइट्स मैंने आपको दी हैं। जो सिंपल सॉफ्टवेयर है, बहुत ही शॉर्ट सा सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्योंकि वर्ड तो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर तो आपने बहुत ज़्यादा वैरायटी है, अपने जो ऑप्शंस आपने यूज़ करने हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर आप जस्ट खुद एक लुक इसको लेके लुक एक जो है आप एक नज़र देख के भी इसको जज कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या है और कैसे इसको यूज़ करना है। जी, तो नेक्स्ट पे हमारा जो टूल है वो है किंडल किड्स बुक क्रिएटर। ये स्पेशली जो चिल्ड्रन बुक्स हैं उनके लिए यूज़ होता है। उसी तरह के डिवाइसेस के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और कंपैटिबल जो है बुक जो बना के देता है आपको। इसकी जो मेन फीचर्स हैं आपके सामने जो मैंने राइट डाउन कर दिए हैं। सबसे जो टॉप पे जो इसका यूनिक फ़ीचर वो ये है कि वो स्मार्टफोन्स, टैबलेट एंड कंप्यूटर्स के ऊपर आप जो है इसको व्यू कर सकते हैं। इससे जो बुक क्रिएट होगी रीडर उसको जो है डिफरेंट ये जो डिवाइसेस दिए हैं इनके ऊपर व्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट पॉपअप्स की फैसिलिटी है कि आपने पिक्चर के साथ या किसी भी जगह पे अपने पेज के ऊपर टेक्स्ट पॉपअप्स लगा सकते हैं। जो पॉपअप्स हैं वो एक तरह का एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जो कि रन टाइम पे रीड आउट के दौरान जो है रीडिंग के दौरान
यूज़र उसको पॉपअप करके देख सकते हैं कि उसके अंदर मतलब क्या आपने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। उसके अलावा आर्ट वर्क आपने अगर यूज़ किया है, इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो जो पिक्चर फाइल्स होती हैं उनको ये सपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने के लिए जेपीजी को इंपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में इंपोर्ट कर सकते हैं, टिफ फाइल, पीएनजी, ये सारी फाइल्स आप जो हैं फॉर्मेट्स जो हैं वो इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और अपनी बुक को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसी के अंदर बिल्ट इन जो प्रीव्यू है, जो किंडल का अपना प्रीव्यूअर है वो अटैच हो जाता है, लिंक हो जाता है और इसके अंदर रहते हुए आप अपनी बुक को प्रीव्यू कर लेते हैं और प्रीव्यू करने के बाद आप इसको फाइनल करते हैं कि आया कि ये बुक जो है अपलोड के लिए फ़ाइनल हो चुकी है या इसके अंदर मज़ीद कुछ चेंजेस करनी है। ये भी वेरी इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट से। ये एड्रेस वेब लिंक मैंने आपको जो है वो यहाँ पे दे दिया है। इसके अलावा गूगल भी अगर आप करेंगे इसको तो भी आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट पे ले जाएगा वेरी इजीली और आपको इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। इससे आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और ये विंडोज़ 7 और लेटर सब के अंदर ये सपोर्टेड है, सब के अंदर ये यूज़ हो सकता है। किसी भी जो है विंडो के अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो विंडोज़ 7 है, अबव आप जो मर्ज़ी रखें जी। तो वेब लिंक पे हम क्लिक करते हैं। तो इसी तरह देखें हमारे सामने इसने जो है वेब पेज ओपन किया है और जो सेम जो है किंडल क्रिएट के लिए था वही लिंक यहाँ पे आया है। आई थिंक ये लिंक जो है वो सही क्लिक नहीं हो सका। इसको हम गूगल भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम गूगल कर लेते हैं। जी ये अमेज़ॉन किंडल किड्स बुक क्रिएटर के नाम से कि सबसे ऊपर ये इसने लिंक दे दी है। आप वेरी इजीली इस तरह गूगल करके इसको अप्रोच कर सकते हैं और आप देखते हैं कि इसने जी बिल्कुल इसने किंडल किड्स बुक का ये जो है पेज ओपन किया है और यहाँ पे देखें डाउनलोड का ऑप्शन दिया है उसने। उसी तरह एक तो विंडो के लिए और दूसरा मैक ओएस के लिए। तो हम क्योंकि विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडो के थ्रू हम यहाँ से जस्ट वन क्लिक पे हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। जी ऑलरेडी एक लिंक उसने हमारा डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। तो बताने का मकसद ये है कि आप वेरी इजीली आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसी तरह इंस्टॉल करेंगे जैसे अभी हमने इससे प्रीवियस जो सॉफ्टवेयर था वो इंस्टॉल किया था। ये भी पहले से मैंने आपके ये आसानी के लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है ताकि हमारा जो टाइम सेव हो। इसको मैं रोक देता हूँ। जी तो डाउनलोड्स के फ़ोल्डर के अंदर जो है वो हमने इसको प्लेस कर रखा है। किंडल किड्स बुक क्रिएटर इंस्टॉलर के नाम से ये डाउनलोड होगा और जस्ट आपने इसको डबल क्लिक करके जो है रन करना है। जी तो उसी तरह रन का बॉक्स यहाँ पे आपको इसने डिस्प्ले किया है। इस रन पे आप क्लिक करेंगे, वही लाइसेंस एग्रीमेंट आपको देगा, इसको आप पढ़ सकते हैं और एग्री करेंगे जी। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, लैंग्वेजेस जो है आपने इंस्टॉल करनी है, जो भी इसके एलिमेंट्स है वो ऑन है, चेक ऑन हुआ है, इसको आप नेक्स्ट चलाएंगे। इसी तरह आपने पाथ सेट करना है और अगर आपका कोई स्पेसिफिक पाथ खुद से सेट नहीं करना चाह रहे तो डिफ़ॉल्ट पाथ जो है इज़ द बेटर वे, इसी को आप जो है जाने दें और इंस्टॉल पे क्लिक करें जी। अब वो कह रहा है कि किंडल कैन नॉट किंडल प्रीव्यूअर ऑन योर कंप्यूटर। इसने फाइंड नहीं किया किंडल प्रीव्यूअर को आपके कंप्यूटर के ऊपर, तो वो कह रहा है कि आप इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं या नहीं। तो किंडल प्रीव्यूअर क्योंकि वो भी विंडो 10 का फ़ीचर है, विंडो 7 के ऊपर वो इंस्टॉलेबल नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ पे वो नहीं मिला और उसके लिए वो ज़रूरी है। तो फ़िलहाल इसको हम कैंसिल करते हैं कि हमने किंडल प्रीव्यूअर को जो है इंस्टॉल नहीं करना, हम सिर्फ जो है वो किंडल किड बुक जो है वो क्रिएटर इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड करना चाह रहे हैं, उसी को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो हम इसको फ़िलहाल कैंसिल करेंगे जी। तो इसने ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी और ये एंड भी कर दी। उसी तरह रन किंडल किड बुक क्रिएटर यहाँ पे अगर आप ऑन रखेंगे तो फिनिश के बाद उसको ऑन करेगा और अगर आप उसको क्लोज़ कर देंगे, चेक ऑफ रखेंगे तो फिर वो रन नहीं करेगा। ये बॉटम पे आप देखें इसका इसने यहाँ पे ऑन कर दिया है। इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर ये आपको ले जाएगा। ये इसका सॉफ्टवेयर है जो कि किंडल किड बुक क्रिएटर के नाम से जो है वो देगा आपको। किड की बुक्स जो हैं वो चिल्ड्रन बुक्स जो होती हैं उसको क्रिएट करने के लिए वेरी इजी टूल है। उसी तरह दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रहा है, ओपन एन एग्जिस्टिंग बुक
ये क्रिएट न्यू किड्स बुक। तो एग्जिस्टिंग तो अभी हमारे नहीं है, अगर न्यू हमने क्रिएट करनी होगी तो जस्ट इस बटन के ऊपर जाएंगे और ये स्टार्टिंग के लिए इसने पहला जो बॉक्स दिया है उसको कंटिन्यू करेंगे और जस्ट आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपनी जो है वो पुटअप करनी है। बुक का टाइटल देना है, ऑथर का नेम देना है, पब्लिशर अगर है तो वो देना है, इसके अलावा बुक की जो लैंग्वेज है वो आपने सेलेक्ट करनी है और जहाँ पे आपने इस बुक को सेव करना होगा वो पाथ आपने सेलेक्ट करना है और फिर ये कंटिन्यू का जो बटन है ये ऑन हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेट्स सपोज माय फर्स्ट किड बुक, ये हमारी बुक का लेट्स सपोज नेम है और ऑथर लेट्स सपोज मैं इसमें दे देता हूँ ये, और पब्लिशर ऑप्शनल है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। लैंग्वेज हमने इंग्लिश जो है ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है और यहाँ पे आप देखें कंटिन्यू का बटन जो है वो एक्टिव है, इसको जस्ट हमने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि आप जो है वो किस व्यू में इसको जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। एक तो लैंडस्केप है ओरिएंटेशन इसकी और दूसरा पोर्ट्रेट है, तो दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंट आगे सब ऑप्शंस हैं। अगर हम इसको पोर्ट्रेट को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए नीचे बाकी ऑप्शंस जो है वो ख़त्म हो गए हैं क्योंकि पोर्ट्रेट के साथ जो है वो ये ऑप्शन नहीं यूज़फुल हैं। लैंडस्केप के साथ जो ऑप्शंस ये दोनों दे रहा है, एक फर्स्ट वन को देखें तो वो ये कह रहा है कि हाउ डू यू वांट योर पेज इमेजेस डिस्प्लेड ऑन अ कैंडल, कि आपकी जो पेज इमेजेस हैं वो कैंडल के ऊपर कैसे डिस्प्ले हों। कि आपने अगर 2 व्यू लेना है, 2 इमेजेस साइड बाय साइड लेनी है या 1 इमेज एट अ टाइम लेनी है। अगर 1 आप चूज़ करेंगे तो सिर्फ एक इमेज जो है वो एट अ टाइम आपके कैंडल के पेज के ऊपर शो होगी, वही 1 बाय 1 जो है पेज चलता जाएगा। और अगर आप 2 का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो 2 के ऑप्शन के साथ मज़ीद आगे एक ऑप्शन इसने आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिया है कि आपकी जो पिक्चर है वो किस तरह जो है वो डिस्प्ले हो, राइट साइड पे हो या एक तो राइट साइड पे पिक्चर नंबर 1 है और जो लेफ़्ट साइड है उसको वो छोड़ देगा। और इसी तरह अगर आप बोथ साइड रखना चाह रहे हैं तो फिर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे लेफ़्ट साइड वाला, ताकि वो स्टार्ट ही लेफ़्ट साइड से हो और इसी तरह जो है वो ऑनवर्ड चलता रहेगा। जी, जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जो जिस एनवायरनमेंट पे ले जाएगा, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप जो है वो जो आपकी बुक है उसको आप इंपोर्ट कर लें। उसको जो है यहाँ पे आप जो भी आपकी PDF है या आपके जो वर्ड है उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसके 2 ऑप्शन हैं, दोनों हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो आपकी इंटायर बुक अगर आपने पहले से रेडी करके रखी हुई है और विद कवर है, कवर भी उसका रेडी है, तो आप पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे और क्रिएट बुक के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपको वो उस लोकेशन पे ले जाएगा जहाँ से आपने उसको उठाना है, ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद आप अपनी बुक को चूज़ करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। दूसरा जो है कि इंपोर्ट योर कवर फ्राम अ सेपरेट इमेज फाइल, कि आपने जो कवर है वो किसी सेपरेट इमेज फाइल से लेना है। अगर वो सेपरेटली बना के आपने रखा हुआ है तो फिर आप दूसरे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फिर अपना जो कवर है वो चूज़ कर लेंगे। तो इसके लिए भी स्क्रीन टाइम के ऊपर जो है वो आपके लिए एक ट्यूटोरियल जो है वो देखते हैं। हाँ जी, इसका जो है वो यही है, इसी जस्ट हमने डाउनलोड करना था और विंडोज 7 के अंदर इसको हमने रन कर लिया स्क्रीन टाइम के ऊपर। और ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो अमेज़ोन ने ख़ुद से दिए हुए हैं ये तकरीबन एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने चिल्ड्रन बुक के साथ कोई फ़ाइल जो है क्रिएट की है या ई-बुक क्रिएट की है तो वो दूसरे के अंदर जो है वो रीडेबल नहीं होगी, ऐसा नहीं है, स्विच कर सकते हैं आप। आगे चल के हम देखेंगे जिस तरह नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ये किंडल कॉमिक क्रिएटर है, ये भी कुछ किड बुक से ही मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर आप कॉमिक स्टोरीज़ जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं और उसी को नेविगेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो फ़ीचर्स हैं, जो एक्स्ट्रा फ़ीचर्स हैं, इसके अपने जो फ़ीचर्स हैं जो जिससे ये बाकियों से जो यूनिक करता है इसको, एक तो इसके अंदर पैनल व्यू है। पैनल व्यू अभी हम चल के देखते हैं पैनल व्यू किस तरह बनते हैं। पैनल व्यू से मुराद ये है कि आपकी जो पिक्चर है, आप ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरी की पूरी पिक्चर ही डिस्प्ले करना चाह रहे हों किसी रीडर को। आप उस पिक्चर का कुछ पोर्शन डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उस पोर्शन को आप एक स्पेसिफिक पैनल के अंदर जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं और जब उस पैनल को आप प्ले करते हैं तो सिर्फ वही पोर्शन आपके सामने रीडर के सामने जो है शो होगा, ताकि रीडर को सिर्फ वही पोर्शन जो है दिखाई दे जिसके ऊपर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसके अलावा डबल पेज का इसके अंदर ऑप्शन है
उसी तरह इंपोर्ट आर्टवर्क कर सकते हैं आप, वही फॉर्मेट हैं जिस तरह किट बुक के अंदर थे, जेपीजी है, पीडीएफ है, टिफ है, पीएनजी है, पीपीएम फॉर्मेट है, इसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं फॉर आर्ट वर्क। इसके बाद प्रीव्यू का ऑप्शन भी इसी के अंदर फैसिलिटी जो है दी हुई है, कंटेंट को आप प्रीव्यू कर सकते हैं रेडी करने के बाद। और ऑटो अपडेट्स का जो ऑप्शन है, जो उसके अंदर अपडेट आती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो साथ साथ जो ऑटोमेटिकली अपडेट ले लेता है, अपने आप को अपडेट कर लेता है जी। तो इसको भी बिल्कुल इसी तरह डाउनलोड करने के लिए डायरेक्टली ये डाउनलोड हो जाएगा, फ्रीली अवेलेबल है अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर। इसको भी चेक कर लेते हैं, इस लिंक को भी। ये लिंक क्योंकि डायरेक्ट मैंने इसके ऊपर जो है वो रखे हुए हैं, तो ये इसी पेज के ऊपर आ गया है। टॉप पे आप देखें तो ये किंडल कॉमिक क्रिएटर का पेज है, और ये इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे इसने दोनों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं डाउनलोड करने के लिए, एक विंडो के लिए और एक मैक ओएस के लिए जी। तो अब यहाँ पे देखें इसने मेंशन कर रखा है कि विंडो 7 और लेटर जो है इसके लिए ये कंपैटिबल है, तो इसलिए विंडो 7 वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पर जस्ट एक आपने क्लिक करना है और उसके बाद ये उसी तरह डाउनलोड हो जाएगा। ये 39 MB का ये सॉफ्टवेयर है, ये भी पहले से मौजूद है हमारे पास, डाउनलोड करके इसको मैंने रख लिया है। इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं और जहाँ पे ये डाउनलोडेड है वहाँ से जाके इसको हम जो है वो एक्सेस कर लेंगे जी। ये कॉमिक क्रिएटर है, इंस्टॉलर जो इसका वही मेथड है, जस्ट इसको डबल क्लिक करेंगे और रन के ऊपर क्लिक करेंगे। लाइसेंस एग्रीमेंट इसने आपको उसी तरह शो किया है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और इसको एग्री करना होगा। वही ऑप्शन डिफ़ॉल्ट में जो लैंग्वेजेस वगैरह उसने सेलेक्ट कर रखे हैं, इसको आप नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद पाथ है और उसके इस पाथ के ऊपर आपने इसको इंस्टॉल कर देना है जी। इस पे भी वो प्रीव्यू का आपको एक जो है प्रिकॉशनरी मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे जो प्रीव्यूअर इंस्टॉल नहीं है, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। और ये आपका जो किंडल कॉमिक क्रिएटर है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश करेंगे तो इसको ये लॉन्च कर देगा जी। इसमें भी इसी तरह दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक आपका एग्जिस्टिंग बुक के लिए, एक आपका क्रिएट न्यू के लिए। और इसके लिए हमने एक जो है ट्यूटोरियल रखा हुआ है ताकि डिटेल से आपको जो है इसमें पता चले कि कैसे पैनल्स जो है क्रिएट करने। असल इसके अंदर पैनल्स ही हैं जो मेन जो इसकी जो है ख़ुसूसियत है, पैनल से ही ये यूनिक होता है बाकियों से। स्क्रीन टाइम पे हम चलते हैं, इसको देखते हैं। जी, किंडल कॉमिक क्रिएटर के अंदर आप जो है वो पैनल बाय पैनल जो है वो पिक्चर्स को शो कर सकते हैं। जैसे आप खाके बनाते हैं, लाइक कॉमेडी जो है वो स्लाइड शो अगर आप बनाना चाह रहे हैं, इस फॉर्म में, इस वे के अंदर आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी बुक को। ये आपके सामने किंडल प्रीव्यूअर के अंदर एक बुक को ओपन किया हुआ है। इसके अंदर एक पेज के ऊपर देखें डिफरेंट पिक्चर्स हैं और इन पिक्चर्स को हर एक पिक्चर को हम जो है वो डिफरेंट पैनल के अंदर जो है सेपरेट पैनल के अंदर रख सकते हैं और फिर एक एक पैनल को जो है वो शो कर सकते हैं। जैसे कि ये आप इसके लेफ़्ट और राइट साइड पे आप देख रहे हैं, इसकी ये एरो साइंस लगे हुए हैं इसको फॉरवर्ड और प्रीवियस पेज पे ले जाने के लिए। तो इसके थ्रू आप इसको जो है वो प्ले कर सकते हैं, बुक को जो है वो व्यू करवा सकते हैं अपने रीडर्स को, पैनल बाय पैनल जो है वो व्यूज़ का जो है वो दे सकते हैं जी। तो ये क्लिक करने से देखें एक पैनल, फिर सेकंड पैनल, फिर थर्ड, फिर इससे नेक्स्ट, और इसी तरह ऑनवर्ड ये चलता रहेगा। जितने पैनल्स आपने क्रिएट किए हुए होंगे अपने पेज के अंदर, वो सारे वन बाय वन जो है वो रीडर को शो आउट होंगे और इजीली वो इसकी जो सीरीज़ है, जो इसका जो तरतीब से, जिस तरतीब से आपने जो है कॉमिक सीरीज़ बनाई हुई है, इस बुक को क्रिएट किया है, वो उसको इसी तरह मिल जाएगा। टाइटल के बाद ऑथर का नेम, पब्लिशर अगर है तो वो आप दे सकते हैं यहाँ पे।
और उसके बाद बुक का कवर अगर आपने रेडी किया है वो आप यहाँ से ले सकते हैं जी। इसी तरह यहाँ पे जो फ़ोल्डर आप जहाँ पे इसको आप सेव करना चाह रहे हैं उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जी। तो यहाँ से आपने पेजेस को ऐड कर लेना है। जो पेज आपने क्रिएट करके रखे हुए हैं उसको आप ले लेंगे, इंपोर्ट कर सकते हैं एट वंस भी सारे के सारे जी। ये सारे के सारे पेज जो है वो इंपोर्ट हो गए हैं और इनको अब आपने पैनलाइज़ करना है, जो तरीका आपको बताया था। जिस आप एक वन पेज के ऊपर देखें दो इमेजेस हैं डिफरेंट, और इनको आप पैनलाइज़ करेंगे डिफरेंट पैनल्स के अंदर जो आप रखेंगे, और उसी तरह ये पैनल टू पैनल रीडर्स को ये इसी तरह व्यू हो जाएंगी। राइट क्लिक करें इमेज के ऊपर, न्यू किंडल पैनल है, इसको आप क्लिक करें तो ये एक बॉक्स बन जाएगा। इस बॉक्स को आप ऐसे प्लेस करेंगे जिस एरिया के ऊपर, वो पूरा एक पैनल के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगा। ये पूरी इमेज हमने इस पैनल के अंदर रख दी। ये साइड पे प्रीव्यू आप देख सकते हैं। इसी तरह सेकंड के लिए आप एक नया पैनल क्रिएट करेंगे सेकंड इमेज के लिए, और उसको भी इस पूरे पैनल के अंदर जो आपने लेके आना है। पैनल को रीसाइज़ करें और यहाँ आपने इसको रिसाइज करके इसके ऊपर फिट कर लिया फ्रेम को। अब ये टू पैनल्स हमने क्रिएट किए हैं एक पेज के ऊपर। इसी तरह जो है वो ये थर्ड पैनल है, इसको हमने इस पोर्शन के ऊपर प्लेस किया। पैनल के ऊपर भी आप पैनल जो है मज़ीद रख सकते हैं। राइट साइड पे आप देखते जाएं, ये प्रीव्यू आपको दे रहा है कि कौन कौन सी इमेज जो है वो पैनल के अंदर आ रही है अलग अलग से। इसको सॉर्ट आउट कर लें, जो आपने पहले शो करना है वो पहले कर सकते हैं, जो बाद में करना है वो बाद में कर सकते हैं। जी, तो ये फ़र्स्ट पेज का जो हमने पैनल क्रिएट किए हैं फर्स्ट पेज के ऊपर। इसी तरह ये नेक्स्ट पेज पे देखें, थर्ड पेज है ये, इसके ऊपर जो डिफरेंट पैनल्स हैं डिलीट भी कर सकते हैं। ये डिटेक्ट पैनल है, ये सिर्फ आपको बताएगा कि इस पेज के ऊपर आया कि पहले से पैनल्स मौजूद हैं, आपने बनाए हुए हैं कि नहीं बनाए हुए, उनको डिटेक्ट करके आपको ये शो कर देगा। यहाँ पे हाईलाइट भी कर देगा और राइट साइड पे आपको ये वन बाय वन शो भी हो रहे होंगे। जी, तो जो भी पैनल आपने अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जिस जगह के ऊपर आप जो है इसको प्लेस करेंगे वहाँ पे वो फाइनल हो जाएगा। जी, तो वन बाय वन पेजेस जो हैं वो आपने पैनल्स के साथ जो एडजस्ट कर लिए। जितने भी पैनल्स, ये इसका प्रीव्यू आप लेंगे, कैंडल प्रीव्यू के अंदर ये दिखाएगा। और ये अब आपकी बुक रेडी है पैनल्स के साथ। और उसी तरह इसको आप जो है वो व्यू कर सकते हैं, पैनल टू पैनल ही आपको शो करेगा। इसको जब कोई रीडर जो है वो प्ले करके देखेगा तो जब भी रीड आउट करेगा तो पैनल व्यू जो है उसको मिलेगा। ये इसका पर्पस भी यही है। यहाँ से इसको क्लिक करके आप देखें तो ये आपके फर्स्ट पेज जो आपने बनाया था इसके अंदर ये पैनल्स हैं। ये हाईलाइट कर रहा है पैनल्स को। इसी तरह नेक्स्ट पैनल था हमारा ये आप क्लिक करते जाएंगे तो ये पैनल्स आपको शो करता जाएगा उसी ऑर्डर के साथ जो ऑर्डर आपने इसका दिया था। उसी तरतीब से ये आपको जो इसके बुक के पैनल्स जो है वो शो करेगा, पैनल टू पैनल। साथ साथ जूम भी करेगा, जो जूम आपने इसके ऊपर एडजस्ट किया होगा। तो ये एक कॉमिक सीरीज़ जो है एक बुक आपने बनाई किंडल के सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये इसका पर्पज़ है। इजीली आप इससे जो है क्रिएट कर सकते हैं। जी, तो ये कॉमिक बुक क्रिएट करने का जो एक मेथड है वो थ्रू किंडल कॉमिक क्रिएटर सॉफ्टवेयर वो हमने देखा है। और इसको अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो इजीली यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट पे देखते हैं कवर क्रिएटर।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। कवर आपको पता है बुक का बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर देख के ही जो रीडर जो है वो आप फर्स्ट अट्रैक्शन जो है उससे लेता है आपकी बुक से, और अगर कवर आपका अट्रैक्टिव होगा तो उसके सेल होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। जी, तो कवर क्रिएटर जो है वो ड्यूरिंग अपलोडिंग ऑफ ई बुक जो है आपको मिलता है ऑप्शन इसके अंदर, और उसी वक्त आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन जब आप अपनी बुक को जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसको भी ट्राई करते हैं, आपको स्क्रीन टाइम पे ये मैं दिखाता हूँ। इसको क्लोज़ कर लें। जी, यहाँ इसको रेडी करके मैंने रखा हुआ है आपके लिए। जब भी आप अपनी ई बुक को किंडल की ई बुक जो होगी उसको सबमिट कर रहे होंगे, तो सबमिशन के दौरान जब आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड कर लेंगे, ये सारा प्रोसेस हम डिटेल से पढ़ेंगे। जब ये चीज़ें हम क्रिएट करना सीख लेंगे उसके बाद यही हमने नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक यही है। उसके दौरान जो है ये कवर क्रिएटर आएगा, इसको अभी से सीख लेंगे ताकि उस वक्त हमें पता हो कि कैसे इसको जो है यूज़ करना है। तो ये एक आपके सामने लॉन्च कवर क्रिएटर का ऑप्शन है। इसको जस्ट जो है यहाँ से हम क्लिक करेंगे। दो ऑप्शन इसके अंदर आ रहे हैं। एक नीचे आप देखें अपलोड अ कवर यू ऑलरेडी हैव जेपीजी टिफ, जो भी आपने बनाया हुआ है। अगर ऑलरेडी आपके पास मौजूद है जेपीजी की फ़ाइल में बना हुआ, तो आप इसको सेकंड ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। अगर आपके पास वो मौजूद नहीं है तो फिर आपको ये ऑप्शन काम आएगा। आप जो है वो कवर क्रिएटर को यूज़ करेंगे, और कवर क्रिएटर को लॉन्च करने के लिए जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जी, ये कवर क्रिएटर जो है वो लॉन्च हो चुका है। सबसे पहला ऑप्शन जहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि आपने जो कवर की इमेजेस हैं वो कहाँ से लेनी है, फ्रॉम इमेज गैलरी, फ्रॉम माय कंप्यूटर, या आपने नहीं लेनी, जो बिल्ट इन इसकी मौजूद होंगी उसी से आपने अगर काम चलाना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन को हम देखते हैं। फ्रॉम इमेज गैलरी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक पूरी इमेज गैलरी आपके सामने ओपन कर देगा, और लेफ़्ट साइड पे आप देखें इसकी कैटेगरीज़ हैं। एनिमल्स पे क्लिक करते हैं तो ये एनिमल से रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं वो आ जाएंगी। आर्किटेक्चर है, आर्ट पेपर है, बहुत से इसने दिए हुए हैं। और अगर आपको इसमें से कुछ नहीं मिल रहा तो आप जस्ट यहाँ पे सर्च आउट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको अगर यहाँ पे कहें कंप्यूटर की बुक्स के बारे में, तो देखते हैं कि इसके पास मौजूद हैं या नहीं। 84 रिज़ल्ट इसने हमें दिए हैं यहाँ पे, और इसमें से कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं। जिस पे आप क्लिक करेंगे वो चूज़ हो जाएगा, वो उसके अंदर वो यूज़ करेगा। तो ये इमेज गैलरी के अंदर जो अगर आप लेंगे तो यहाँ से आपने लेना है। फ़िलहाल इसको हम क्लोज़ करते हैं ताकि सेकंड ऑप्शन को हम देखें। जब ये डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन जो है वो लोड कर रहा है। ये लोडिंग के लिए कुछ टाइम लेगा, इसको हम ज़रा रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। जी, तो सेकंड ऑप्शन था माई कंप्यूटर का, कि अगर आपने पहले से कंप्यूटर के अंदर कोई इमेज रखी हुई है। ये फुल टाइटल की बात नहीं हो रही, ये कोई भी इमेज हो सकती है, फुल टाइटल भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने रेडीमेड जो इसका लेआउट बनता है, जो कवर क्रिएटर के थ्रू जो कवर डिज़ाइन होते हैं उसके अंदर अगर आपने कोई ऐसी इमेज प्लेस करनी है जो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी रखी हुई है, तो आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक इमेज मैंने यहाँ पे इसका रेडी करके रखा हुआ है हैक के नाम से, इसको हम यहाँ पे चूज़ करते हैं। तो ये इसने देखें बहुत से जो है डिज़ाइंस आपके सामने जो है वो रख दिए हैं। एटलीस्ट 10 का ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दे देते हैं, इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, विदाउट इमेज आ रहे हैं। जो इमेज हमने अपलोड की थी इसको वो इमेज जो है इसने ले ली है, और यहाँ इस तरह इसको ये प्लेस कर देगा। तो अब क्योंकि इमेज के ऊपर भी हमने राइटिंग की हुई है, वो आपको मैं पहले इमेज दिखा देता हूँ। ये इमेज हमने इसको जो है वो
यहाँ पे चूज़ करवाया है और इमेज के ऊपर हैकिंग लिखा हुआ है, ये बुक का टाइटल है और नीचे लिखा हुआ है द बिगनर्स कंप्लीट गाइड टू कंप्यूटर हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो अगर इसके ऊपर मैंने पहले से राइटअप कर दिया है टाइटल तो फिर मैं वहाँ से हटा दूँगा। अगर आपका टाइटल यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर है, तो आपका वहाँ पे जो टाइटल ऑलरेडी वो लगा रहता है आप उसी को लेके चलेंगे। तो इसमें से कोई भी डिज़ाइन जब आप चूज़ करेंगे तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। ये जो राइट साइड पे आ रहे हैं ये विदाउट इमेजेस हैं, ये जो सिंपल डिज़ाइन है ये भी आप चूज़ कर सकते हैं इनमें से। और इन बाकी जो इमेज के साथ आपने जो इमेज इसको प्रोवाइड की है उसके साथ जो डिज़ाइन बनाए हैं इसने, इसको भी आप जो चूज़ करने के बाद एडिट भी कर सकते हैं। ये इसको हम सेकंड वन चूज़ करते हैं, इसको ज़रा देखते हैं। चूज़ दिस डिज़ाइन पे आपने क्लिक किया, आप देखें यहाँ पे भी हैकिंग लिखा हुआ आ रहा है, नीचे भी हैकिंग लिखा हुआ आ रहा है और इसको हम कहते हैं कि ये जो है हटा दें। तो इसको आप क्लिक करके जस्ट और एक ऐसे बैक स्पेस करेंगे, ये टेक्स्ट जो है वो ख़त्म कर देगा जी। इसके अलावा इस इमेज का जो साइज़ है अगर आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो वो भी आप जो है इस तरह इसको रिसाइज़ कर सकते हैं। ये देखें जहाँ आपको ये सूटेबल लगे वहाँ इसको आप एडजस्ट करें। यहाँ हम इसको रख लेते हैं जी। तो लेट सपोज़ कि हमने एक जो कवर यहाँ पे ये फ़ाइनल कर लिया, तो आप इसको जस्ट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू के बाद इसको सबमिट कर देंगे। लेकिन इसके अंदर अगर मज़ीद आप चाह रहे हैं कि वो आपने चेंजेस करनी है तो ये बॉटम पे भी देखें इसके कुछ ऑप्शंस हैं, चूज़ कलर्स और चूज़ लेआउट और उसके बाद चूज़ फ़ॉन्ट्स। तो कलर्स के अंदर कलर स्कीम्स होती हैं। लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो ये 3 तरह के इसने स्कीम्स आपको दी हैं, प्राइमरी कलर, स्टैंडर्ड, सेकेंडरी कलर और ऑल टेक्स्ट कलर। प्राइमरी कलर जो है वो आपका जिस पोर्शन में ये देखिए मैं चेंज करके दिखाता हूँ, ये ऊपर इसने चेंज किया है, बैकग्राउंड से ऊपर जो है ये पोर्शन इसको वो ले रहा है प्राइमरी के अंदर। तो जो भी कलर आपने इसमें चूज़ करना होगा वो आप करेंगे। इसके अलावा सेकेंडरी कलर है और सेकेंडरी कलर को आप यहाँ से चेंज करेंगे तो देखें सेकेंडरी कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। जो भी आपको सूटेबल लगेगा वो आप इसमें चेंज कर लेंगे जी। उसके अलावा ऑल टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट जो हमने राइटअप जो पिक्चर के अंदर है वो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो पिक्चर है। जो इसके राइटिंग के अंदर जो उसने ख़ुद से इसके ऊपर टाइप किया है, जो ऑथर का नेम है वो ऊपर इसने जैसे कि लिख दिया है, या जो टाइटल था वो भी इसने राइटअप किया था जो हमने बैक स्पेस किया। तो उस टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, कलर को चेंज करने के लिए आप जो है वो यहाँ से ये ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देखें तो ऊपर टॉप के ऊपर ये ऑथर का जो नेम का कलर है उसको ये चेंज कर रहा है। तो जो भी फ़ाइनल आप करेंगे कवर के डिज़ाइन को और यहाँ से आप इसको सेव करेंगे या प्रीव्यू करेंगे इसको आप देखने के लिए ये फ़ाइनल होके जो है वो कैसा लगेगा। जी तो ये जो है इसने फ़ाइनल किया है। जस्ट आपने सेव एंड सबमिट पे क्लिक करना है तो ये कवर फाइनल हो जाएगा और उस आपकी बुक के साथ जो अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आपने फिर से इसको चेंज करना है, आपका इरादा बदल गया है कि नहीं प्रीव्यू के अंदर जो ठीक नज़र नहीं आ रहा या आप चेंज करना चाहते हैं, तो ये लेफ़्ट साइड पे ये स्टार्ट ओवर का बटन जो दिया हुआ है, आप दोबारा इसके ऊपर जो है स्टार्ट कर सकते हैं इसको और इसको आप ओके करें तो ये दोबारा आपको वहीं पे ले आएगा जहाँ पे आपने डिज़ाइन जो है चूज़ किए थे। अब इसके अंदर अगर आपको ये इमेज के साथ डिज़ाइंस जो हैं वो पसंद नहीं आ रहे तो आप जो है वो सिंपल डिज़ाइंस में से भी ये चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आपने इमेज चूज़ नहीं की थी तो ये जो लेफ़्ट साइड पे जो डिज़ाइंस हैं ये भी विदाउट इमेज के आ रहे थे, बिल्ट इन जो डिज़ाइन थे उनमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं इसको सिंपल डिज़ाइन यहाँ से ये लेना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ इसको चूज़ कर लूँगा जी, क्योंकि टाइटल हमने डिलीट कर दिया था तो उसने वो टाइटल यहाँ से ख़त्म कर दिया।
यहाँ पे वो सब पे कह रहा है ऐड योर टाइटल, आप राइट अप कर सकते हैं इसके ऊपर। तो एनीवे जो भी आपने फ़ाइनल करना होगा आप इसको चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद आपने इसको जो है वो सबमिट कर देना है। इसका स्टाइल इस तरह है, इसको हम ले लेते हैं फ़िलहाल। ये हैकिंग क्योंकि बाहर जा रहा है तो उसको हम ज़रा छोटा कर लेते हैं जी। लेट्स सपोज ये डिज़ाइन हमने इसका फ़ाइनल कर लिया, इसको एक दफ़ा प्रीव्यू ले लें इसका। कुछ टाइम ये लेगा प्रीव्यू जनरेट करने में। ये इसने प्रीव्यू जनरेट कर दिया जी। प्रीव्यू जनरेट करने के बाद आपने जस्ट इसको व्यू कर लेना है और अगर आप सेटिस्फाई हैं आप तो इसको सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अकाउंट जो है ये डिस्कनेक्ट हो गया है, आई थिंक इंटरनेट में इंटरप्शन हुई है, तो इसको हम दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। जी कवर क्रिएटर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जी पहले वाला क्योंकि हमारा एक्सीडेंटली क्लोज़ हो गया था तो वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने ओल्ड वन यूज़ करना है या कोई आपने न्यू जो है वो यूज़ करना है। चले हम न्यू ले लेते हैं एक बार फिर, और ये कवर है इसको अपने सेव कर लें या इसको प्रीव्यू ले लें। प्रीव्यू के बाद भी आपको सेव का ऑप्शन देता है, सेव एंड सबमिट का। ये इसने प्रीव्यू फाइनल किया है और बस इसको आपने यहाँ से सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। जी तो यहाँ पे आपका जो कवर होगा वो फाइनल हो चुका है, और जब वो यहाँ देखें तो प्रोसेसिंग योर फाइल का ऑप्शन आ रहा है, कवर अपलोडेड सक्सेसफुली। तो जब ये प्रोसेस कर लेगा, इसको प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर यहाँ पे ये छोटा सा इमेज इसका शो हो जाएगा, और इसका मतलब होगा कि आपका जो कवर है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। और अपलोड होने के बाद आप नेक्स्ट काम जो है वो आगे चला सकते हैं, नेक्स्ट वर्किंग के ऊपर प्रोसीड कर सकते हैं। जी तो ये प्रोसेसिंग में कुछ टाइम लेगा, इसको चलने देते हैं और वापस चलते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन पे। कवर क्रिएटर जो है वो हमने यूज़ किया है, और ऑफ़लाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप जो फ़ोटो एडिटर्स सॉफ्टवेयर्स हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके अंदर भी आप अलग से कवर बना सकते हैं अपनी बुक का। और अगर आप वहाँ पे बनाने में आपको कोई मुश्किल है तो फिर आप इस पे जो इसका बिल्ट इन टूल है, वेरी इजी टूल है, कोई भी बंदा इसको जो है इजीली इसके साथ जो है वो वर्क कर सकता है। तो यहाँ से आप इसको यूज़ करके अपना कवर क्रिएट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट पे किंडल प्रीव्यूअर है। किंडल प्रीव्यूअर इसका ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी है और ऑनलाइन भी प्रीव्यूअर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसका मकसद जो है वो प्रीव्यूज़ को जनरेट करना है। कोई भी बुक आपने फ़ाइनल की है तो फाइनल करने के बाद आपने उसको सबमिट करना होता है। तो सबमिट करने से पहले आप चाहते हैं कि उसको आप प्रीव्यू करके देख लें कि फ़ाइनल कंडीशन में ये कैसी लगेगी, तो आप इसका जो है प्रीव्यू ले सकते हैं। तो किंडल प्रीव्यूअर के नाम से जो इसका टूल है वो उसी तरह फ्रीली अवेलेबल है इसकी वेबसाइट के ऊपर। ये इसका लिंक है, इसको हम जस्ट क्लिक कर लेते हैं। जी ये पिक्चर्स के अंदर आप देखें तो इस तरह आपका ये सॉफ्टवेयर जो है वो जब इंस्टॉल होने के बाद दिखेगा, और आपकी जो बुक है उसके पेजेस इस तरह इसके अंदर प्रीव्यू होंगे।
कि कौन सा पेज है वो कैसा लग रहा है और किस तरह दिखेगा और कौन सी चीज़ आपको ठीक लगती है, तो आप उसको ओके करें। अगर आपको कुछ इसमें गड़बड़ दिखती है तो फिर इसको आप रीफॉर्मेट करेंगे, रीएडजस्ट करेंगे उसको। जी, तो यहाँ बॉटम के अंदर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपका जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक दिया हुआ है, और इसकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं वो विंडो 8.1 जो है वो मिनिमम है, और इससे लेटर जो भी आप यूज़ करना चाहें तो इसको भी जस्ट आप सिंगल क्लिक से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है विंडोज़ के लिए, और सेकंड ऑप्शन जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और विंडो के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, जस्ट 1 क्लिक पे ये डाउनलोड हो जाएगा। जी, ये भी 325 MB का सॉफ्टवेयर है, कुछ टाइम लेगा डाउनलोड होने में। इसको फ़िलहाल यहाँ से हम कैंसिल करते हैं, जो ऑलरेडी हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। जी, उसको यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए जस्ट आपने डबल क्लिक करना है, और सेम वही मेथड है जो पहले हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, बिल्कुल उसी तरह इसको भी आपने इंस्टॉल करना है। लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको आप एग्री करेंगे, अपनी बात के अंदर इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, और जस्ट ये 2 से 3 क्लिक्स के ऊपर आपको ये इंस्टॉल मिलेगा। जी, ये इसने किंडल प्रीव्यू जो है वो इंस्टॉल कर दिया, और इसी तरह अगर आपको डायरेक्ट रन करना है तो आप इसको ऑन रख के फिनिश करेंगे तो रन होगा। क्योंकि विंडो 8 नहीं है, ये विंडो 7 है, तो विंडो 7 वालों के पास ये रन नहीं होगा। विंडो 8 एंड अबव जो जिनके पास है उनके पास ये डायरेक्टली रन हो जाएगा, और बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है। जस्ट आप इसके अंदर फाइल अपनी इंपोर्ट करते हैं, उसको प्रीव्यू कर लेते हैं। जी, इसको फिनिश करते हैं, साथ ही हमें एरर देगा कि क्योंकि विंडो हमारी इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं थी। इसको क्लोज़ कर लें। जी, तो इसके अलावा जो दूसरा टूल है वो ऑनलाइन टूल है प्रीव्यू लेने के लिए, जिसको हमने मोस्टली यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो ऑफलाइन प्रीव्यूअर ही यूज़ करेंगे, आप ऑनलाइन प्रीव्यूअर को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ड्यूरिंग अपलोड फाइल मिलेगा। जिस तरह आपको कवर क्रिएटर मिलता है, इसी तरह आपको किंडल प्रीव्यूअर भी ऑनलाइन मिलता है। उसको भी हम स्क्रीन टाइम पे देख लेते हैं। जी, अभी हमने जो कवर लॉन्च किया था, कवर क्रिएटर के थ्रू हमने जो कवर बनाया था, वो कवर यहाँ पे देखें इसने शो कर दिया है, अपलोड हो चुका है, और आपकी फ़ाइल के साथ इसी तरह अटैच हो जाएगा। तो जो ऑनलाइन प्रीव्यू है, इसी के वेरी नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका ई बुक प्रीव्यू के लिए। ये आपका ऑनलाइन प्रीव्यूअर है, और प्रीव्यू के अंदर आपको ये आपकी जो बुक के कंटेंट्स हैं वो दिखाएगा, और कंटेंट्स के साथ आपको डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर आपको ये ऑप्शन देगा कि आप इसको चेक कर लें। अपना मेन्यू स्क्रिप्ट जो है वो क्योंकि पहले से हमने अपलोड कर रखा है, जिसको ये प्रीव्यू करेगा, और उसके बाद हमने कवर भी इसका क्रिएट कर दिया है। अब जस्ट 1 क्लिक के ऊपर अब इसका हम प्रीव्यू जो है वो देख सकते हैं। इसको क्लिक करें। जी, तो इस तरह किंडल डिवाइस के ऊपर आपका जो कंटेंट है, आपकी जो बुक है वो दिखेगी। प्रीव्यू के अंदर उसने ये शो कर दिया है, और आपकी बुक के अंदर जो चीज़ें जो राइटअप हुआ है वो सारा इस तरह शो होगा। यहाँ पे आप प्रीव्यू करके इसको देख सकते हैं क्या है कि वो उसके अंदर एडजस्ट हुआ है, पूरा का पूरा नज़र आ भी रहा है कि नहीं आ रहा।
जी, इसके अलावा अगर आप ये राइट साइड पे देखें टॉप के ऊपर, तो इसने पोर्ट्रेट लैंडस्केप का आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इसको आप लैंडस्केप करके चेक करना चाह रहे हैं तो ये इस तरह लैंडस्केप इसको एडजस्ट कर लेगा। अब आपने देखा कि फ़ॉन्ट साइजिंग या जो लाइंस थी, नंबर ऑफ़ लाइंस जो है वो उसी तरह उसने कम ज़्यादा कर ली हैं। इसलिए आपने पेज नंबर जो है वो यहाँ पे नहीं डालना। पेज नंबरिंग ये ख़ुद ही एडजस्ट करता है। जब डिवाइस के ऊपर कम टेक्स्ट आएगा तो कम जगह लेगा, अगर जब ज़्यादा उसके पेजेस होंगे तो उसी तरह किंडल के पेजेस भी जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, और उनके नंबर ऑफ़ पेजेस ज़्यादा होने से जो पेज नंबर हैं वो भी, इसका ऑर्डर भी चेंज होगा, नंबर ऑफ़ पेजेस भी चेंज होंगे। इसलिए आपने ख़ुद से हेडर फुटर या पेज नंबर जो है वो किंडल की बुक के लिए नहीं देने। जी, इसके अलावा जो डिवाइसेस हैं, अभी हम जो यहाँ टॉप पे आप देखें जो माउस कर्सर जहाँ पे पॉइंटर में जो है मूव कर रहा हूँ, ये टैबलेट यहाँ पे सिलेक्टेड है। अभी ये आपको टैब के अंदर जो व्यू दिखा रहा है कि जब लोग इसको टैब के अंदर रीड आउट करेंगे तो ये किस तरह दिखेगा। तो इसी को अगर आप ड्रॉप करें तो इसके अंदर और ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जैसे फ़ोन है तो फ़ोन पे अगर आप क्लिक करें तो ये फ़ोन के ऊपर ऐसे शो करेगा। फ़ोन का प्रीव्यू आपको ये इस तरह दिखा रहा है। अभी ये लैंडस्केप पे है, इसको आप पोर्ट्रेट करके देखेंगे तो ये पोर्ट्रेट फॉर्म में आपको बताएगा। जी, इस तरह इसके पेजेस चेंज होंगे उसी तरह वन बाय वन। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर किंडल ई रीडर है, जो किंडल डिवाइस है जिसके लिए सारा आपने ये तरद्दुद किया है। उसके अंदर भी हम देख लेते हैं कि कैसा दिखेगा। जी, तो ये एक बुक लाइक डिवाइस है, बिल्कुल बुक की तरह का पेज इसके अंदर शो होता है। तो ये इसका प्रीव्यू उसने किंडल के अंदर बता दिया। इसको भी आप लैंडस्केप करके देख सकते हैं। जी, तो ये ऑनलाइन प्रीव्यू है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं जब हमारी बुक पब्लिशिंग के लिए रेडी होगी और हम इसको सबमिट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो कवर लॉन्चर जो है, कवर क्रिएटर जो है और प्रीव्यू जो है वो हमें यहाँ पे जो मिलता है उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जी, तो ये टूल्स है अमेज़ॉन ने जो हमें प्रोवाइड कर रखे हैं आपकी बुक के लिए, जो हेल्पफुल हैं। और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, कुछ लोगों के स्टार्ट के अंदर जो क्वेश्चंस थे कि वो बुक अगर राइट नहीं कर सकते तो वो कैसे उसको करेंगे और कैसे बुक को बनाएंगे। तो आपने देखा है कि सिर्फ़ और सिर्फ राइटिंग बुक्स जो हैं वही अमेज़ॉन के ऊपर नहीं सेल आउट हो रही, बल्कि जो पिक्चर की फॉर्म में बुक्स हैं, जो इलस्ट्रेटेड बुक्स हैं, वो भी आप जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। जैसे कि किड्स की बुक आपने देखी हैं, जो चिल्ड्रंस बुक जिसको आप कहते हैं, उसके अंदर आप जो स्टोरीज़ जो आपकी हैं, स्टोरी बुक्स आप बना सकते हैं पिक्चर्स के फॉर्म में। नंबर ऑफ़ पिक्चर्स जो है वो आप कलेक्ट करके उसको वन बाय वन उसको पिक्टोरियल फॉर्म में उस स्टोरी को जो प्रेजेंट कर सकते हैं बुक के अंदर। इसी तरह जो कॉमिक बुक्स हैं उसके अंदर भी आप पिक्चर्स की फॉर्म में एक कॉमिक बुक बना सकते हैं। वो भी सेल आउट उसी तरह होती हैं अमेज़ॉन के ऊपर और एक्सेप्ट होती हैं। बल्कि आपने देखा कि अमेज़ॉन ने ख़ुद उनको क्रिएट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड कर रखे हैं, टूल्स आपको जो है वो दे रखे हैं ताकि ईज़िली आप इन चीज़ों को क्रिएट कर सकें और अमेज़ॉन के ऊपर इसको सबमिट कर सकें। तो ये आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ है, और किसी के अगर कोई क्वेश्चन हैं तो वो पूछ सकता है।